Today I continue the third lecture of class 9, chapter motion. And my first topic is acceleration. Acceleration. The rate of change of velocity. The rate of change of velocity. So it is the change of velocity. यानी velocity को हमने कितना change किया. For example, अगर मैं मानूं कि किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और थोड़ी देर बाद वो इस पॉइंट पर s डिस्टेंस चलने के बाद यहाँ से यहाँ तक पॉइंट A से पॉइंट B तक आ जाती है और इसमें इसकी वेलोसिटी v हो जाती है. तो चेंज कितना हुआ? फॉर एग्जांपल ये 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर ये 15 हो गई. तो अगर मैं 15 में से 5 को माइनस करूंगा तो 10 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी. इस तरीके से मैं चेंज निकाल सकता हूँ किसी भी वेलोसिटी का. तो इसका मतलब एसिलेशन क्या है? एसिलेशन चेंज इन वेलोसिटी का टाइम के साथ एक रिलेशन है जो ये बताता है कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी हमारी चेंज हुई है. सो इसी की डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करते हैं. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी को टाइम के साथ रिलेट करके एक रेट के फॉर्म में बताए उसे हमने एसिलेशन कहा. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल. इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं. एसिलेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. दैट इज द फार्मूला ऑफ एसिलेशन. एसिलेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं. चेंज इन वेलोसिटी मैंने आपको भी बताया, एक पार्टिकल u वेलोसिटी से चल रहा है, फिर वेलोसिटी v हो जाती है. तो चेंज हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके निकालते हैं. तो हमने यहाँ पर फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया और यहां से लेके यहां तक आने में फॉर एग्जांपल अगर इसे टाइम t लगा है तो हमने यहाँ पर क्या किया? अपॉन t कर दिया. इसकी टू थिंग्स और बचती है हमारी. ऐसा यूनिट अगर हम इसकी बात करें तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसको ms की पावर -2 भी लिखा जा सकता है. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एसिलेशन. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एसिलेशन. फर्स्ट, पॉजिटिव एसिलेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एसिलेशन? कैसे पहचानेंगे इसे पॉजिटिव है हमारे यहाँ पर? देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं एक साइकिल, छोटा सा एग्जांपल, सर बच्चे साइकिल चलाते हैं, अगर हम एक साइकिल का एग्जांपल लें, साइकिल को मूव कर रहा हूं मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर मैं उसे लेता हूं 10, फिर 15, फिर 20. अगर आप ध्यान से इस चीज को देखें तो 5, 10, 15 हर बार एक इंटरवल आ रहा है 5 मीटर का और टाइमिंग उसमें मुझे इक्वल होनी चाहिए. 5 मीटर पहले 1 सेकंड में, फिर नेक्स्ट, फिर 10 to 15 हुआ, फिर 5, फिर 15 to 20 हुआ, फिर 5. यानी हर सेकंड में मैं 5 मीटर पर सेकंड का चेंज ला रहा हूं. यानी कि कंटिन्यूस चेंज हो गया. ये नहीं कि अब 5 है फिर आप 15 ले लो या 12 ले लो या 17, वो नहीं होगा. अगर वो ले लूंगा तो मैं वो मेरा नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन हो जाएगा. मुझे एक रेगुलर चेंज लेना है. फॉर एग्जांपल जैसे 2 का टेबल या 3 का टेबल मुझे नजर आए, जैसे फॉर एग्जांपल 2, फिर 4, फिर 6, इस तरीके से एक रेगुलर पैटर्न होना चाहिए मेरी वेलोसिटी चेंज का. अगर ऐसा होता है टाइमिंग के साथ साथ तो मैं उसे बोलूंगा कि वो मेरा पॉजिटिव है. जैसे आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बॉडी ट्रेवल कर रही है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड से 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8. अगर मैं यहां पर निकालूं तो यहां पर कंटिन्यूस चेंज है. 2 और 4 में 2, 4 और 6 में 2, 8 और 6 में 2 मीटर, यानी हर बार 2 मीटर पर सेकंड का मुझे चेंज आ रहा है. तो इस तरीके से हम इसका जो है पता लगा लेते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव. अगर इस तरीके का चेंज हमारा आता है तो हम उसे बोलते हैं पॉजिटिव एसिलेशन. वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. और अगर कंटिन्यूसली यही डिक्रीज होने लगे, जैसे फॉर एग्जांपल इसी का मैं अपोजिट कर दूं कि पहले 10 मीटर थी, फिर उसके बाद में ये 8 मीटर हो गई, फिर ये 6 हो गई, फिर ये 4 हो गई. तो इसका मतलब यहां पर डिक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली. अगर ये कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है तो ये हमारा जो है नेगेटिव एसिलेशन है. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये वही रेट है वेलोसिटी का जो हमने टाइम के साथ निकाला एसिलेशन, लेकिन कब? व्हेन वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज. देखिए यहां पर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, बार हर सेकंड में बढ़ रही है इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली, फिक्स वेलोसिटी, और यहां पर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एसिलेशन एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एसिलेशन. इसको हम माइनस से डिनोट करते हैं. इसका एक नाम और भी है यहाँ पर, डेक्लेरेशन और रिटार्डेशन. इसके 2 नाम और यहाँ पर हम रेट करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं यूनिफॉर्म एसिलेशन. व्हेन बॉडी चेंजेस द वेलोसिटी विद टाइम. अगर कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है यूनिफॉर्मली बताना चाहूंगा. छोटा सा ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया है इस चीज को समझाने के लिए, ताकि मैं इस चीज को मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन कर पाऊं कि कैसे हुआ. देखिए यहां पर मैंने करके एक साइकिल ली. एक साइकिल को मैंने टाइम और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग कंसिडर किया. यानी कि जब मैं 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो मैं
मुझे ये जो 2 मीटर है, जब स्टार्ट हूं पार्टिकल जो वेलोसिटी है, मैंने साइकिल स्टार्ट की, रेस्ट से स्टार्ट की है, तो यहाँ पर मैं जीरो पर हूं, जीरो टाइमिंग जीरो डिस्टेंस। जब मैं साइकिल को स्टार्ट करता हूं तो मैं चेक करता हूं कि 2 सेकंड बाद यानी आफ्टर 2 सेकंड मेरी वेलोसिटी कितनी है। तो मैंने ये चेक किया कि 2 मीटर पर मेरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी। फिर इसी तरीके से मैं 4 सेकंड पर चेक करता हूं अपनी घड़ी से, तो मुझे पता चलता है मेरी साइकिल की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है। फिर मैंने इसी तरीके से चेक करा 6, फिर 8। इस तरीके से मैंने इन पॉइंट्स को यहां पर क्या किया, एक ग्राफ, जैसे हम मैथमेटिक्स में एक्स और वाई में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से मैंने टाइम और वेलोसिटी में एक्स और वाई एक्सिस पे बना के इस तरीके से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आने वाला टाइप्स ऑफ ग्राफ, उसमें हम ये ग्राफ्स बनाना सीखेंगे, ग्राफ्स कैसे बनते हैं। तो अब यहां पर 2, 4, 6 और 8 इस तरीके से हमने जो इन पॉइंट्स को जब हमने मिलाया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर ये स्ट्रेट लाइन आती है तो हमारा जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा। लिखा हुआ है मैंने, व्हेन बॉडी चेंजेस द वेलोसिटी, जब बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज करती है विद टाइम, डेफिनेशन से ही बट आपको चारों डेफिनेशन मिलेगा, यही लाइन व्हेन बॉडी चेंजेस द वेलोसिटी विद टाइम, क्योंकि ये एक्सीलरेशन की डेफिनेशन है। हम एक्सीलरेशन दे रहे हैं तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन हमें चारों डेफिनेशन में लिखेंगे विद टाइम यूनिफॉर्मली। अगर बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवलिंग इक्वल टू ऑफ टाइम, हमने यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा हुआ है। सेम वही चीज यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो है यूनिफॉर्मली मोशन करना चाहिए, दैट बॉडी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तब हम उस एक्सीलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म में यही ग्राफ इसी तरीके से अगर मैं दोबारा कंसीडर करूंगा एग्जांपल, तो ये ग्राफ मुझे आपको नॉन यूनिफॉर्मली दिखाई देंगे। या तो ये ग्राफ मुझे इस तरीके का नजर आएगा या फिर मुझे इस तरीके का बनता हुआ नजर आएगा। जैसे मैंने ये बनाया, इनको भी मैं इसी तरीके से बना सकता हूं। तो इसमें लिखा हुआ है व्हेन बॉडी चेंजेस द वेलोसिटी विद टाइम, ये लाइन बिल्कुल सेम है। व्हेन द बॉडी चेंजेस द वेलोसिटी विद टाइम नॉन यूनिफॉर्म देन बॉडी एग्जीक्यूटिंग, तब हम उस बॉडी को बोलेंगे कि वो एग्जीक्यूट करे नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि उसका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। दैट्स इट। Yes, student. Now continue the next topic, एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन के हमने कुछ 2 न्यूमेरिकल्स लिए हैं ताकि हम एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन को थोड़ा और अच्छा क्लियर कर सकें। देखिए यहाँ पर बताना चाहूंगा, हमने एक न्यूमेरिकल लिया है, इसमें कह रहा है कि कार की स्पीड है इंक्रीज कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर टू 60। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कार यहाँ पर बना ली छोटी सी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, और आफ्टर टाइम 5 सेकेंड द वेलोसिटी बिकम 60 किलोमीटर पर आवर। बताना चाहूंगा, देखिए यू दिया हुआ है 40 किलोमीटर इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को वी से। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहां पर जो टाइम दिया हुआ है वो सेकंड में है। अब जो यूनिट्स होते हैं आवर और सेकंड, यहाँ दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब मुझे इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हम 5/18 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18, 2 2 4 20, दैट्स विल बी 100/9 मीटर पर सेकंड। एंड द सेकंड थिंग इज, ये भी कन्वर्ट करेंगे 60 इंटू 5/18, 2 से 2 9 18 और 2 3 6 5 से 50। अब आपको लग रहा होगा यहाँ तो और भी कट सकता था, 3 से भी कैंसिल आउट कर सकते, लेकिन यूनिट सेम रहेंगी तो हमें कैलकुलेशन इजी रहेगी, इसलिए हमने ऐसा किया। नाउ कंटिन्यू द एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे एक्सीलरेशन का, v माइनस यू बाई टी। पहले रखेंगे 150/9 माइनस 100/9 अपॉन और टाइम 5 सेकेंड। सॉल्व करेंगे, 9 9 का से 9 आ जाएगा यहाँ पर, और जब नीचे सेम क्वांटिटीज होती हैं तो ऊपर वाली क्वांटिटी को सिंपल ऐसे चीज कर देते हैं, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और अपॉन 5। सो दैट्स वैल्यू विल बी 50/9, नीचे आ जाएगा 9 5 मल्टीप्लाई 5 10 50, सो दैट्स वैल्यू विल बी 10/9
और इसे सॉल्व करेंगे फिर वैल्यू आएगी 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स विल बी आंसर। सिंपल, पॉजिटिव वैल्यू देखो। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को सेम, देखिए बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि कार ट्रेवल कर रही है जो कार ट्रेवल कर रही है वो इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है एंड आफ्टर दैट कम्स इनटू रेस्ट। कम्स इनटू रेस्ट का मतलब जहां जहां आपको मिलेगा, कम्स इनटू रेस्ट का मतलब है बॉडी रेस्ट में आ जाती है, रुक जाती है। ठीक है, इसका मतलब दैट विल बी, यहां पर वेलोसिटी इसकी 0 हो चुकी है, कम्स इनटू रेस्ट आ गई। और यहां से लेके यहां तक आने में से टाइम लग रहा है 0.5 आवर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम बात करें टाइम की, तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पर भी आवर में, यहाँ तो मुझे चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बहुत अच्छा काम हो गया। u इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, v इज इक्वल टू 0 एंड टाइम इज 0.5 आवर्स। So the value will be acceleration is equal to v minus u by t. Substitute the value 0 minus 20 by 0.5 minus 20 by 0.5. Point out करते हैं तो 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, so that's value will be minus 200 upon 5. 5 for the 20, so that's value will be minus 40 किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर में है, और पर आवर स्क्वायर, जैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है इस तरह से इसकी यूनिट होती किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। दैट्स विल बी आंसर। देखिए यहाँ पर रिटार्डेशन था तो ये नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पर एक्सीलरेशन था तो ये पॉजिटिव। और यही मैंने आपको बताया था लेक्चर्स में कि जब हम एक्सीलरेशन निकालते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही वैल्यू, और यहाँ पर ये नेगेटिव रिटार्डेशन को शो। Yes, student. Now going to the next topic is graphical representation of equations. यानी कि हम किसी भी ग्राफ के हेल्प से किसी भी सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुझसे कह रहा है यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाइए, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाइए, लेकिन वो तो बहुत सारे पॉसिबल है, डिस्टेंस में भी पॉसिबल है, इसके बाद में स्पीड में भी पॉसिबल है, एक्सीलरेशन में पॉसिबल है, किसमें तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। तो इसलिए इनके ग्राफ्स हम कैसे बना सकते हैं उनके बारे में हम ये ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी को ग्राफ से दिखाना। जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा एक्स और वाई में ग्राफ ड्रॉ कीजिए, आपको कोई क्वेश्चन दे दी y इज इक्वल टू 4x+2, वहां पर एक्स और वाई में आपने टेबल बनाई, फिर उसमें ग्राफ ड्रॉ किया, तो दो क्वांटिटी के बीच में आपने ग्राफ बनाना मैथमेटिक्स में सीखा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम अब की बार फिजिक्स में दो क्वांटिटी लेकर उनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आइए जरा समझेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ पर दो टाइप हमारी ग्राफ्स की, पोजिशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ के बहुत सारे नाम है। पोजीशन टाइम ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, एसटी ग्राफ भी बोलते हैं, और एस/टी भी बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इसी तरीके से हमारे यहाँ पर एस और टी यानी डिस्टेंस वर्सेस टाइम, इस तरीके से एस/टी को एस वर्सेस टी भी बोलते हैं। तो एसटी ग्राफ, एस/टी भी इसका एक नाम है। इसी तरीके से सेकंड हमारा आता है टाइप वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसका दूसरा नाम स्पीड टाइम ग्राफ भी है, इसको हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं और v/t ग्राफ भी बोल सकते हैं। अब आते हैं फर्स्ट टाइप पर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे यहाँ पर फर्स्ट टाइप का ग्राफ हमसे पूछा गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर हम ग्राफ कंसिडर करें तो यहाँ पर एस और टी में हमने, जैसे मैथमेटिक्स में एक्स और वाई एक्सिस के क्वांटिटीज के बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया है डिस्टेंस एस और टाइम टी के बीच में, जहां पर हमने दो पोजीशन लिए, S1 डिस्टेंस t1 टाइम में ट्रेवल किया और S2 डिस्टेंस हमने t2 टाइम में ट्रेवल किया। इनको हमने ग्राफ में प्लॉट किया तो हमें 2 पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं। जब हमें मीट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आती है, और ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म स्पीड को या फिर जीरो एक्सीलरेशन को। जीरो एक्सीलरेशन क्योंकि अगर एक्सीलरेशन कंटिन्यूसली, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड से ही फिक्स चलता हो जा रहा हूं, तो इस तरीके से जो ग्राफ आपके पास मिलेगा, सो दैट्स विल बी v इक्वल टू s2 - s1, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट होगी। इसके बाद में सेकंड पॉइंट पर आते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म के दो ग्राफ बन सकते हैं, तो वो इस तरीके का बन सकता है या फिर कोई इस तरीके का। क्वेश्चन आता है कि ये दोनों में से कौन सा ग्राफ किस सिचुएशन में बनेगा, किस पोजीशन में बनेगा।
मैं इसकी बात करना चाहूंगा, अगर मैं कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा हूं वेलोसिटी को, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है स्पीड, तो उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म तो है, ऐसे नहीं है। एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले 5 मीटर पर सेकंड से चला, फिर मैं 12, फिर मैं 25 से चलाऊं, फिर मैं 70 हो गया, फिर मैंने 100 कर दी, दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन क्या कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, और इसी को अपोजिट करो तो उल्टा कर दूं, जैसे यहाँ पर मैंने डिक्रीज कर दिया, पहले मैं 5 मीटर पर सेकंड से चलाऊं, 100 ले सकते हैं, 100 मीटर पर सेकंड से चलाऊं, फिर मैं 90, फिर मैं 70 से हो गया, फिर 50, फिर मेरी स्पीड धीरे धीरे ब्रेक लगाते लगाते वो 0 तक आ जाती है, या फिर वो कंसिडर कर सकता हूँ कि मैं 10 रहेगा या 5 रहेगा, समथिंग इस तरीके, क्योंकि आगे जाके ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एक फिक्स डिस्टेंस पर ये मूव करता चलता है। नाउ कंटिन्यू द थर्ड ग्राफ ऑफ एसटी ग्राफ। 2 ग्राफ हमारे हो चुके हैं अभी, थर्ड ग्राफ बचता है एसटी ग्राफ। अगर बॉडी रेस्ट में, देखिए पहले वाले में हमने देखा यूनिफॉर्म है, नेक्स्ट वाले में हमने देखा नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ, थर्ड आता है कि अगर यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म में, थर्ड केस बचता है कि अगर रेस्ट में तो कैसे ग्राफ हुआ। तो थर्ड वाला ग्राफ कहता है एसटी ग्राफ वो होता है बॉडी एट द रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट में तब। देखिए इसका एक क्वेश्चन जो है ये वाला पूछा हुआ है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका रेस्ट के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो रेस्ट का ग्राफ कैसा बनेगा। इसी तरीके से फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, उसने कहा है कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो ग्राफ क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई ग्राफ आपकी कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो ये ग्राफ क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा। तो आप बताएंगे कि वो यूनिफॉर्म ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जबकि एसटी ग्राफ में यही चीज रेस्ट के लिए रिप्रेजेंट की जाती है। आइए बताना चाहूंगा एसटी ग्राफ में S1 S2 मैंने यहाँ पर क्या किया कि देखिए जैसे आप x और y में ग्राफ लोड करते हैं तो यहाँ पर आप पॉइंट्स लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। अब मैंने यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर मान लिया कि स्पीड जो है 4 मीटर पर मिनट। अब जरा ध्यान से देखिए टाइम चलता जा रहा है, टाइम चल रहा है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर टाइम T1 है, लेकिन मैं तब भी 4 मीटर पे खड़ा हूँ। अब मैं टाइम T2 हो चुका है, तब भी मैं 4 मीटर पे खड़ा हूँ। इसका मतलब मैं 4 मीटर पे ही खड़ा हूँ लगातार, टाइम चलता जा रहा है लेकिन मैं 4 मीटर पर ही हूँ। और अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं कि मैं एक पॉइंट पर जाके खड़ा हो जाता हूँ 4 मीटर डिस्टेंस पे, यहां से 4 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा हो जाता हूँ, तो अगर मैं 4 मीटर पे खड़ा हूँ, टाइम चलता रहे, तो इसका मतलब मैं रेस्ट में हूँ कि मोशन में कंसिडर किया जाएगा कि भाई हाँ भाई हम तो रेस्ट में ही। तो इसका मतलब हमने अपने आप को माना कि S1 S2 यहाँ पर हम सेम पेस पर ही, जैसे 4 है यहाँ पर हम इसे ले रहे हैं, तो इसका मतलब S1 और S2 सेम है क्योंकि ये सेम टाइमिंग के अकॉर्डिंग। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, पुराने वाले में से S1 और S2, S1 पहली पोजीशन है, S2 दूसरी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह रहा हूँ मैं 1 मीटर पे खड़ा हूँ, अब मैं 10 मीटर पे पहुंच जाता हूँ, तो मैंने कितना चेंज किया 10 माइनस 1 दैट इज 9। तो इसी तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि चेंज इन पोजीशन, तो यहाँ पर क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन की चेंज हुई है S2 माइनस S1 और अपॉन टाइम टेकन T2 माइनस T1, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में से चेंज इतना होगा। लेकिन यहाँ पर S1 S2 तो 4 पर ही फिक्स है, ये तो चेंज हुई नहीं है, तो S1 S2 तो इक्वल है। जब S1 S2 इक्वल है तो मैंने S2 की जगह भी यहाँ पर S1 ही सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब S1 में से S1 को माइनस करके 0 हो जाएगा, सो दैट्स वैल्यू विल बी 0 अपॉन समथिंग जो होता है उनसे 0 होता है। तो इसका मतलब वेलोसिटी 0 होगी। वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है कि कोई पार्टिकल नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो कैसा है, रेस्ट में है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड टाइप पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे पहले लेना चाहूंगा मैं यूनिफॉर्म के लिए, 3 वही ग्राफ, वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म और फिर रेस्ट। आइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर मैं बनाऊं तो मैंने ये ग्राफ बनाया, सेम यही पोजीशन लेके अगर मान के चलिए यहाँ पर ये 1 मीटर पर सेकंड, ये 2 मीटर पर सेकंड, ये 3 और ये 4 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब मैं 4 मीटर पर सेकंड पे ही चलता जा रहा हूँ, टाइम तो चलता जा रहा है लेकिन मैं 4 मीटर पर सेकंड पर हूँ, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो वेलोसिटी फिक्स होगी, इसका मतलब v1 और v2 वैल्यू सेम टाइमिंग तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी उतनी कुछ नहीं है, फिक्स है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, v2 में से v1 को माइनस करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। टाइम चेंज यहां से यहां तक T1 से T2 हुआ, यानी कितना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ टाइम T2 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन मैंने भी बताया कि V1 और V2 सेम
4 पर ये फिक्स है, यहाँ पर ये चेंज नहीं हो रही, तो इसका मतलब V1 और V2 की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। इसे फिर दोबारा वही करेंगे, V2 में V1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, V1 में से V1 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, सेम क्वांटिटी 0 हो जाती है, तो 0/T2 minus T1, दैट्स वैल्यू विल बी G। एंड द सेकंड ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे रिलेटेड, इसमें भी दो ही, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म है तो हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं कि स्ट्रेट लाइन चलते चले जाएगा, और इस केस में एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो अगर ये एक्सीलरेशन A1 है वेलोसिटी V1 के लिए, और यहाँ पर वेलोसिटी V2 हो गई, तो ये एक्सीलरेशन A2 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये आपकी इक्वल है अगर ये यूनिफॉर्म है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में यही वैल्यू अलग अलग आएंगी। दिखाना चाहूंगा, ये ग्राफ मैंने नॉन यूनिफॉर्म का लिया हुआ है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए यहाँ पर पहले एक्सीलरेशन A1 है, फिर A2, फिर A3। अब मैंने A1 A2 के लिए निकाला, तो ये डिफरेंट टर्म बताना चाहूंगा। मैंने मान लिया कि टाइमिंग जो वो इक्वल है, जितना टाइम मुझे यहाँ से यहाँ तक लग रहा है उतना यहाँ लग रहा है, उतना यहाँ लग रहा है, ये इक्वल्स मान लिया। अगर ये इक्वल्स लिए हुए हैं तो अब वेलोसिटी तो अलग अलग है, यहाँ पर पार्टिकल तेज चल रहा है, यहाँ पर स्लो हो गया, फिर और तेज चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो वेलोसिटी के जो चेंजेस है इन दोनों का और इन दोनों का, ये सब तो अलग अलग हुआ। तो मैंने भेजा V2 minus V1 ये वाला और ये वाला, जिसमें कि मैंने V2 minus V1 इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 मान के मैंने इनको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने पर ये वैल्यूज कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस स्टूडेंट, नाउ कंटिन्यू द फोर्थ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। 3 ग्राफ्स मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब वो रेस्ट में, उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के 2 ग्राफ हमने आपको बताए हैं जब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। दूसरे केस में जब वो नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। अब इसी तरीके से जैसे हमने एक्सेलरेशन के 2 ग्राफ पढ़े हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, इसी तरीके से रिटार्डेशन या डेक्लेरेशन के भी 2 ग्राफ्स हैं, एक तो यूनिफॉर्म के लिए और एक नॉन यूनिफॉर्म के लिए। टोटल वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने 5 पढ़ने हैं, जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में केवल हमारे 3 ग्राफ्स थे, वहां पर केवल 3 ग्राफ्स हैं, यहाँ पर हमारे 5 हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन और डेक्लेरेशन में 2 केसेस बन जाते हैं, यूनिफॉर्म के और नॉन यूनिफॉर्म के, इसलिए टोटल यहाँ पर 5 ग्राफ्स है। तो एक रेस्ट का है, बाकी एक यूनिफॉर्म में वो 2 ग्राफ है और नॉन यूनिफॉर्म में भी 2 ग्राफ्स है, ठीक है। आइए जरा डेक्लेरेशन में आते हैं। डेक्लेरेशन का 4th, यानी कि पहला हमारा रेस्ट का था, उसके बाद में यूनिफॉर्म के, फिर नॉन यूनिफॉर्म के, किसमें एक्सेलरेशन के केस में। अब डेक्लेरेशन के केस में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ हम पढ़ेंगे। आइए जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम द डेक्लेरेशन मोशन। इसमें क्या होगा, देखिए मोशन कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। अगर आपको याद हो तो हमने जब रेस्ट में था तो हमने ये वाला ग्राफ कंसिडर किया था, जब वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही थी। इसके बाद एक्सेलरेशन में स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म में ग्राफ चल तो रहा था लेकिन ऊपर की तरफ नॉन यूनिफॉर्म चल रहा है। अब की बार ग्राफ कैसा है, रिटार्डेशन, नीचे की तरफ चलेगा, लेकिन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म में यही ग्राफ कैसा हो जाएगा, जिगजैग। तो इस तरीके के हमारे टोटल 5 ग्राफ। फर्स्ट ये रेस्ट में यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके बाद रिटार्डेशन, यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली। ये 5 टाइप से ग्राफ है यहाँ पर। अब ये वाला मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये वाला। आइए जरा, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द डेक्लेरेशन यूनिफॉर्मली मोशन। V2 minus V1 is equal to V3 minus V2। आपको पता हुआ कि यूनिफॉर्म कब होगा, जब इक्वल वेलोसिटी ट्रेवल हो लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ पर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म में हम क्या पढ़ते हैं कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में किसी भी एक को अनइक्वल कर देते थे कोई, यहाँ पर वेलोसिटी को अनइक्वल करा, टाइमिंग इक्वल ली है। अगर मैं दोनों को इक्वल ले लेता हूं तो यूनिफॉर्म है, और अगर दोनों को अनइक्वल, किसी भी एक को अनइक्वल करके उसका कंपेरिजन करता हूं तो वो नॉन यूनिफॉर्म का। अब यहाँ पर मैंने यूनिफॉर्म के एग्जाम्पल लिए। मैंने क्या किया, एक वेलोसिटी ग्राफ लिया, उसको मैंने लिख दिया। इसमें माना मैंने T1 टाइम पर इसकी वेलोसिटी V1 है, T2 टाइम पर इसकी वेलोसिटी T2 टाइम पर इसकी वेलोसिटी V2 है, और T3 टाइम पर इसकी वेलोसिटी V3 है। अब एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी, यानी V2 माइनस V1 को T2 माइनस T1 से कंपेयर कर दो तो एक्सेलरेशन A1 आ जाएगा। इसी तरीके से T3 माइनस T2 को V3 माइनस V2 से माइनस कर दूं और डिवाइड कर दूं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। आइए यही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। V2 माइनस V1 यानी कि इन दोनों का डिफरेंस
इन दोनों का डिफरेंस के बराबर है अगर ये यूनिफॉर्म है, और इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। दोनों को डिवाइड करें इक्वेशन बना के, डिवाइड करने पर जो रिलेशन आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, इसका मतलब ये इक्वल आता है। यही काम मैं नॉन यूनिफॉर्म में करूंगा, लेकिन अब तुम्हारे पास क्या है, इन दोनों में से एक को अनइक्वल करना पड़ेगा मुझे, चाहे मैं इसे अनइक्वल कर दूं चाहे मैं इसे अनइक्वल कर दूं, वो मेरी चॉइस है। मैंने वेलोसिटी को अनइक्वल कर दिया, जब मैंने वेलोसिटी को अनइक्वल किया, इक्वेशन बना दोनों को, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये नॉन इक्वल आएंगे। ये देखिए ग्राफ में इस तरीके से बिल्कुल सेम, बस फर्क क्या है यहाँ पर कि ये वाला ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन डाइवर्टेड था, ये नॉन यूनिफॉर्म में, तो कभी ज्यादा तेज है, कभी वेलोसिटी स्लो हो गई, फिर और स्लो, इस तरीके से होता है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। अब एक क्वेश्चन आया हुआ छोटा सा, क्वेश्चन ये आया हुआ है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कोई बॉडीज है ए और बी, ये मूव कर रही हैं, तो बताइए इन दोनों बॉडीज में से लिखा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एसटी ग्राफ, जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है एसटी ग्राफ में, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ए या बी कौन मोर फास्टर, यानी कि कौन तेज चल रही है, कौन मूव फास्टर है वो बताइए, यानी तेजी से कौन चल रही है। आइए हमारे यहाँ पर टॉपिक ये होता है, देखिए एंगल की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर बी से एंगल ले लिया मैंने और एक एंगल ए से ले लिया। अगर मैं बात करूं तो इन एंगल्स को बोलते हैं हमारे यहाँ पर स्लोप। स्लोप स्लोप मीन्स होता है एंगल। अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ ए, यहां पर लार्जर है स्लोप ऑफ बी से, यानी कि बी का जो एंगल है उससे। अब जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसी की वेलोसिटी ज्यादा होगी यहां पर, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। लिख देंगे बिकॉज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ ग्राफ, ये फॉर्मूला। तो इसका मतलब वेलोसिटी एक ही जाता है, हेंस मैं कह सकता हूं हेंस ए मोर फास्टर, दैट्स इट।